दिव्या मदेना ने जिस महेश जोशी का जिक्र किया है, कार्रवाई की मांग की है, उनका बगावती तेवर भी आपको बता दें कि ढीला पड़ता नजर आ रहा है। बागियों की अगुवाई में शामिल कांग्रेस के चीफ व्हिप महेश जोशी ने आज कहा कि वो हाईकमान का हर फैसला मानेंगे। आला कमान अगर नोटिस देगा तो अपना पक्ष भी रखेंगे, पार्टी अगर सजा देती है तो उसे भुगतेंगे। महेश जोशी ने आज यहां तक कह दिया कि सचिन पायलट को सीएम बनाने का फैसला अगर हाईकमान लेता है तो वो सबको मंजूर भी होगा। राजस्थान में इस वक्त जो सियासी घमासान चल रहा है, उससे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त राजस्थान सरकार के मंत्री महेश जोशी हैं। महेश जी, सबसे पहले तो अभी इस वक्त आप लोगों के पास क्या जानकारी आई है? सर, क्या अभी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है, उसके बाद जो रिपोर्ट आज सबमिट की जानी है पर्यवेक्षकों की तरफ से, क्या अभी आप लोगों को जानकारी? हमारे पास इस वक्त कोई जानकारी नहीं है। हम शुरू से एक बात कर रहे हैं, हमको अपनी बात हाईकमान तक पहुंचानी थी। हमें उम्मीद है हमारी बात हाईकमान तक पहुंच गई होगी। हाईकमान के फैसले पे कभी कोई ऐतराज की बात थी नहीं, पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं। हाईकमान जो फैसला करेगा सबको अंतिम रूप से मानने होगा। ऑब्जर्वर जो आए थे उसमें अजय माकन थे, उनका ये कहना था कि सबसे अलग अलग वो बात करना चाहते थे और वो हाईकमान की तरफ से ही निर्देश दिया गया था। देखिए, हमने उनसे कभी इस बात की आपत्ति नहीं करी। हमारी बात को उन्होंने किस रूप में समझा ये मैं नहीं जानता। हमने अपनी बात उनको स्पष्ट रूप से कही थी और वो हमने कहा था आप एक उन्होंने कहा था कि भाई अलग अलग भी हम बात कर लेंगे। हमने कहा एक बार सामूहिक बात कर लीजिए, उसके बाद जो अलग अपनी बात करना चाहेगा वो अपनी बात अलग कर देगा। हम किसी को अलग बात करने से रोक नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा डेडलॉक हो गया कि कम्युनिकेशन आगे बढ़ नहीं पाया, इसलिए ये सारी बातें उठ रही हैं। और अजय माकन साहब जो रिपोर्ट पेश करेंगे उसमें हाईकमान जो फैसला करेगा, हमसे स्पष्टीकरण मांगेगा, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम स्पष्टीकरण दें, अपनी बात को सामने रखें। अगर हमारी कोई गलती निकलती है तो जो हाईकमान कहेगा वो हम करने को तैयार हैं, नहीं निकलती है तो जो भी हाईकमान कहेगा उस स्थिति में भी मानने को तैयार हैं। हाईकमान के खिलाफ किसी भी तरीके से किसी ने भी कोई अवज्ञा का भाव नहीं रखा। पायलट ग्रुप के जो एमएलए हैं उनकी तरफ से जो सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि आपके खिलाफ और शांति धारीवाल इनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई के लिए सिफारिश की गई है। इस पर आपका क्या कहना है? अभी तक हमें तो कोई जानकारी है नहीं। अगर पार्टी हमें अनुशासनहीन मानती है नोटिस तो देगी, नोटिस देगी तो हम अपना स्पष्टीकरण रखेंगे, पार्टी को संतुष्ट करेंगे। और पार्टी 100% हमको गलत मान लेती है तो पार्टी सजा देगी, उसको भुगतेंगे। हाईकमान अगर सचिन पायलट को बनाना चाहिए, मैं कहना जो फैसला हाईकमान करेगा सबको मंजूर होगा। तो आपने महेश जोशी को सुना। गहलोत गुट अब यू टर्न ले रहा है। ये बदलाव आला कमान की सख्ती के बाद आया है। राजस्थान क्राइसिस पर सोनिया गांधी ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग में ऑब्जर्वर ने यह कहा कि पंजाब में जो संकट आया था उससे राजस्थान का संकट अलग है। पंजाब में कांग्रेस विधायक दल की बैठक आला कमान के कहने पर बुलाई गई थी, लेकिन राजस्थान में यह बैठक खुद मुख्यमंत्री ने बुलाई थी। पंजाब में सीएम अमरिंदर सिंह नाराज थे कि बैठक बुलाने से पहले उन्हें रूप में नहीं लिया गया, लेकिन राजस्थान में ऑब्जर्वर नाराज हैं कि उन्हें बुला लिया गया और बैठक नहीं हुई। सोर्सेस ये भी कह रहे हैं कि पूरे हालात से सोनिया गांधी अपसेट हो चुकी हैं। वो गहलोत की हरकत से बेहद नाराज हैं। गहलोत से उन्हें ये उम्मीद कतई नहीं थी। अब राजस्थान संकट से दुखी सोनिया सख्त फैसले ले सकती हैं और इस वजह से बागियों के तेवर धीरे धीरे नरम पड़ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी की वजह से महेश जोशी को अभी आपने सुना और महेश जोशी साफ तौर पर कह रहे हैं प्रिया कि हमें जो भी फैसला आएगा हाईकमान का वो हमें मंजूर होगा। लेकिन सोनिया गांधी का फैसला आने से पहले राजस्थान में गहलोत गुट के विधायकों के सुर बदलने लगे हैं। हाईकमान की नाराजगी और फटकार के बाद गहलोत गुट के विधायकों के बागी तेवर ढीले पड़ने लग गए हैं। गहलोत गुट के विधायकों ने कहा है कि सोनिया गांधी का हर फैसला उन्हें मंजूर होगा। सुनिए। जो हाईकमान फैसला देंगे उनके साथ रहना है, कांग्रेस के साथ रहेंगे, अब पार्टी के साथ रहेंगे, सोनिया जी के साथ रहेंगे, रावल जी के साथ रहेंगे, और जो हाईकमान फैसला करेगा उनके साथ रहेंगे। चुनावी समय में ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और सबको अपनी भावनाएं रखने का अधिकार तो है, पर अपनी भावनाएं रखने के बाद सभी लोगों को पार्टी के हाईकमान का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और हमको पार्टी हाईकमान पे सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। पार्टी हाईकमान जो तय करेगा वो हमें मंजूर है और सबको उस पर पार्टी हाईकमान के साथ उनके निर्णय के साथ रहना चाहिए। और कांग्रेस को समर्थन दे रहे विधायक खुशबीर सिंह ने भी अब यू टर्न ले लिया है और गहलोत गुट पर बड़ा आरोप भी लगा दिया है। विधायक खुशबीर सिंह ने कहा है कि चीफ व्हिप महेश जोशी के कहने पर वो धारीवाल के घर पहुंचे। महेश जोशी ने कहा था कि धारीवाल के घर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। अब चीफ व्हिप महेश जोशी ने
यही नहीं बताया कि दिल्ली से ऑब्जर्वर आए हैं। अब विधायक के मुताबिक सीएलपी की बैठक गहलोत के घर पर होने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी। फोन आया ऑन करते ही माननीय जोशी साहब का, महेश जी जोशी साहब का, कि आपको जयपुर पहुंचना है और विधायक दल की बैठक है और धारीवाल साहब के वहां पहुंचना, वहां मीटिंग रखी है। ये हमें सूचना ही नहीं है और मैं सोनिया जी के आगे एक कदम भी नहीं रख सकता हूं। मैं आज पार्टी में नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं सोनिया जी के आदेशों की अवहेलना कर लूं। ये कभी नहीं हो सकता है। तो अपने विधायकों को सुन लिया, यू टर्न लेते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं यहां कांग्रेस में कलह पर बीजेपी का भी बयान आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने ग्रैंड ओल्ड पार्टी को ग्रेट वेल सून कहा। नकवी ने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में लोकतंत्र और राजतंत्र नहीं बचा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस जहां एक तरफ राहुल गांधी लगातार कई दिनों से भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ही ऐसा लगता है बिखर गई है। अध्यक्ष कौन बनेगा उसको लेकर लड़ाई चल रही है, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर लड़ाई चल रही है। बीजेपी को भगाने का भूत कांग्रेस में भगदड़ का सबूत बन गया है। अब वो जो है वो बेचारे जोड़ने की यात्रा कर रहे हैं, जोड़ने की परेड कर रहे हैं और यहाँ पर जो है वो पलायन का प्रोग्राम चल रहा है। तो हम तो यही कहेंगे इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लिए कि गेट वेल सून, क्योंकि इनकी जो जब तक जो है वो इनके यहाँ डायनेस्टिक सोच डोमिनेट करती रहेगी तब तक डेमोक्रेटिक अप्रोच इनके इर्द गिर्द नहीं भटक पाएगी। सर, अशोक गहलोत को गांधी परिवार का करीबी लॉयलिस्ट माना जाता था, लेकिन आज जो भी बगावत हो रही उसके पीछे बताया जा रहा है कि अशोक गहलोत ही है। ये तो देखो कांग्रेस समझे और कांग्रेस जाने कि परिवार का है कि प्रॉक्सी है प्रेसिडेंट, ये उनकी अपनी समस्या है। हम तो ये कहेंगे कि भाई ग्रैंड ओल्ड पार्टी है तो जल्दी स्वस्थ हो। लेकिन कई विधायक कह रहे हैं कि वो आला कमान के साथ हैं। अब वो उनकी अपनी समस्या है। एक सवाल और, क्या लगता है कि कांग्रेस में आला कमान कल्चर हावी है या फिर गांधी परिवार हावी? और अभी जो हालिया जो वाकया हुआ, जो घटनाक्रम, मुझे लग रहा है कि दोनों ही जो कल्चर खत्म हो गया। जो पार्टी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में सिमटी हो उससे आप क्या सोचेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।